बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और प्रोग्राम के साथ। अपने कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदगी का शिकार हैं और सऊदी अरब ने जो वादा किया था पिछले साल के पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट की सूरत में तेल प्रोवाइड करेगा और तकरीबन 12 अरब डॉलर का एक मुआहदा हुआ था, जिसमें से एक खेप आ गई थी। 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को एज अमदाद भी दी थी और 1 साल के लिए तेल भी दिया था। कॉन्ट्रैक्ट की ऑटोमेटिक रिन्यूएशन होनी थी लेकिन वो रिन्यू नहीं हुआ और 1 अरब डॉलर भी सऊदी अरब ने वापस ले लिया, जो कि चाइना ने रीपे किया, और बाकी 2 अरब डॉलर की भी डिमांड सऊदी अरब ने कर दी। पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, जो स्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की हुकूमत, ज़ाहिर है इस हवाले से बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूर चल रही होगी। मैंने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था और आज के हवाले से अपडेट ये आई है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस, उनसे मुलाकात भी करेंगे। ज़ाहिर है ऐसे मौके पर जब ये अनाउंसमेंट की गई है तो उसका मतलब यही हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से जो ताल्लुकात हैं बेहतर करने की कोशिश करेगा और अगर किसी किस्म की कोई रिजर्वेशंस हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको भी दूर करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि इसका नतीजा निकलेगा क्या। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पे लोग बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को आंखें दिखाई। अगरचे कि दोनों मुल्कों के दरमियान भाईचारे के बुनियाद पर बहुत अरसे से बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और वैसे भी पाकिस्तानियों का सऊदी अरब के साथ, क्योंकि हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है, हमेशा से हम सऊदी अरब को और वहाँ पर रहने वालों को और उस मुल्क को बहुत अकीदत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। लेकिन अक्सर हम जैसे अमन और भाईचारे की बात करते हैं वो कभी देखने में नहीं आया, जिसमें हम मुस्लिम ब्रदरहुड की हम बात करें, यानी कि नॉट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम ब्रदरहुड की, कि हम मुसलमानों का आपस का जो भाईचारा है, यानी कि मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्क जो है वो आज तक आपस में मिलकर एक ब्लॉक नहीं बना सके जिसमें वो अपने हकूक़ की आवाज़ उठाएं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो इंटरनेशनल लेवल पर जब सब मिलकर बात करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और सऊदी अरब ने कभी भी इस पार्ट को प्ले नहीं किया और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब को अपना बड़ा भाई समझा है और इसका इजहार भी किया है। मैं आज के प्रोग्राम में जिक्र ये करना चाहूँगी कि कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ है। उसमें सबसे बड़ी वजह आपने सुना होगा कि जमाल खशोगी, जो कि बाय डिसेंट सऊदी सिटीज़न थे लेकिन बाय ओरिजिन वो एक टर्किश थे, सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से उनका ताल्लुक था। अदनान खशोगी जो कि एक बहुत ही फेमस आर्म डीलर थे जिनकी वर्थ कोई $4 बिलियन पे थी, उसके भतीजे थे। उसके अलावा डोरियल फाइद जिनसे आप वाकिफ़ हैं, जिन्होंने हैरट भी बनाया लंदन में, उनके वो फर्स्ट कज़न थे। तो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ था जो ना सिर्फ एक अमीर ख़ानदान था बल्कि बड़ा अदबी ख़ानदान भी समझा जाता है। जमाल खशोगी जो हैं वो खुद ऑथर थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी वो लिखते थे। एक बहुत बड़ा प्रोफाइल था इन जमाल खशोगी का। अब हुआ ये कि तकरीबन 2 अक्टूबर 2018 को टर्की में जमाल खशोगी जो सऊदी कॉन्सुलेट था इस्तांबुल में, वहाँ गए और उनकी अपॉइंटमेंट थी और वो एक शादी करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें जो पहली बीवी को जो उन्हें डिवोर्स दिया था, दूसरी शादी के लिए ज़रूरी था कि वो डिवोर्स सर्टिफिकेट हासिल करें ताकि वो अपने फियांसी से शादी कर सकें, जिसके लिए उनको 1 हफ़्ते की अपॉइंटमेंट दी गई। अब कहा यह जाता है कि उस 1 हफ़्ते के दौरान जो पूरा मर्डर था जमाल खशोगी का वो प्लान किया गया। जब जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को कॉन्सुलेट में दाखिल हुए तो उन्हें अंदर दाखिल होते हुए तो देखा गया लेकिन उनको वापस काउंसलर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया। उनकी फियांसी ने काफ़ी घंटे बाहर इंतज़ार किया और उसके बाद उनको फ़ोन करना शुरू किया, जबकि उनके फ़ोन से कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें सऊदी कॉन्सुलेट को फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने अलार्म रेज़ किया कि जमाल खशोगी जो हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं और उनको ढूंढा जाए। जब सऊदी कॉन्सुलेट से इस बारे में जो टर्किश अथॉरिटीज़ ने उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो कॉन्सुलेट छोड़ के चले गए थे और वो कॉन्सुलेट में मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब इस इशू को, इस बात को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब उठाया गया और ये भी पता चला कि क्योंकि जमाल खशोगी जो हैं मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उनके साथ उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और वो बहुत बड़े क्रिटिक थे क्राउन प्रिंस के भी और उनके वालिद के भी, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल थे। यमन में जो जंग सऊदी अरब कर रहा था उस पर भी बहुत बड़े क्रिटिक थे। अगरचे कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक बहुत बड़े रिफॉर्मर के तौर पर सामने आए जिनमें उन्हें ख़वातीन को हकूक़ दिए, सऊदी अरब को थोड़ा सा लिबरल करने की कोशिश की, उसके बावजूद एक क्रिटिसिज्म था जो कि जमाल खशोगी करते रहते थे मोहम्मद बिन सलमान पे। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा यह जाता है कि ये अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि इसको सबक सिखाया जाए।
और कहा ही जाता है कि जब उनकी अपॉइंटमेंट एक हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट दी गई तो बड़े प्लानिंग के साथ तकरीबन 20 लोग उनके कत्ल में, उनकी असैसिनेशन में शामिल हुए, जिसमें 15 वो लोग थे जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और 5 वो लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की। शुरू में सऊदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस बात से डिनाई किया कि उनको कत्ल नहीं किया गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सऊदी जो गवर्नमेंट थी उनको ये अनाउंस करना पड़ा कि उनको वो डिसअपीयर हुए, उनका कत्ल हुआ है, लेकिन कॉन्सुलेट के अंदर उनकी किसी से हाथापाई हुई और जिसके बाद उनको स्ट्रैंगल किया गया और उनको डेथ हुई, लेकिन उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बॉडी को केमिकल्स, एसिड के साथ गलाया गया और उसके बाद एक स्पेशल जो सऊदी चार्टर्ड प्लेन था उसके थ्रू उसको वापस सऊदी अरब पहुंचाया गया। आज भी जो जमाल खशोगी है, उनकी जो फियांसी है, वो केस लड़ रही हैं, टर्किश अदालतों में उनका केस चल रहा है और CIA ने भी तकरीबन 1 महीने बाद इस बात को अनाउंस किया और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इस मर्डर पे। उनकी CIA की अनाउंसमेंट के बाद एक अलार्म बेल रेज हुआ और सऊदी जो क्राउन जो पैलेस था और जो सऊदी गवर्नमेंट थी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया। लेकिन क्योंकि ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान के और सऊदी क्राउन के बहुत करीब थे, उन्होंने अपनी CIA की 1 हफ्ते के बाद तकरीबन CIA की ये जो स्टेटमेंट थी उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि मोहम्मद बिन सलमान को इस मर्डर का पता था, ये उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन सऊदी हमारा बहुत करीबी दोस्त है और वो हमारे दोस्त रहेंगे। लेकिन सेनेट ने इसके बरक्स एक यूनानिमसली एक करारदाद पास की जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को इस मर्डर का जिम्मेदार ठहराया। टर्की, चूंकि टर्की के और अमेरिका के और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, आपको पता है, और टर्की इस मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशंस उनको लेके चल रहा है, टर्की ने एक ऑडियो भी रिलीज़ की जिसमें ये सुना जा सकता है कि उनके अल्फाज जमाल खशोगी के, जब उनको स्ट्रैंगल किया गया, उनको किसी तरीके से उनका गला दबाने की कोशिश की गई, तो उनके अल्फाज सुने जा सकते हैं कि मैं सांस नहीं ले सकता। और इतने ब्रूटली उनको मर्डर किया गया कि वो जिंदा थे जब उनका मर्डर किया गया और जितने बुरे तरीके से कहा जा रहा है कि एक बोन सॉ जो है वो अंदर मौजूद था और कॉन्सुलेट के ऑफिस में उनको मर्डर किया गया। और उस वीडियो में ये भी सुना जा सकता है कि कॉन्सुलेट ने उन लोगों को जो कि उनको मर्डर करने की या मारने की कोशिश कर रहे थे, उनको बरमला कई मरतबा ये कहा कि इस शख्स का मर्डर इस ऑफिस में ना किया जाए, बिकॉज फिर उनको मुसीबत भी हो सकती है, ट्रबल भी हो सकती है। ये वीडियो रिलीज़ कैसे हुई, इस पर भी एक सवालिया निशान उठाया गया। तो उनकी फियांसी ने ये कहा कि जब जमाल खशोगी कॉन्सुलेट के अंदर गए तो उनसे मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए, लेकिन उन्होंने एप्पल वॉच पहन रखी थी और उस एप्पल वॉच को जमाल खशोगी ने ऑन रखा था। और जब ये सब कार्रवाई अंदर हो रही थी तो जितने भी वीडियो थी, ऑडियो थी, वो रिकॉर्ड हुई और वो iCloud पे अपलोड हुई और उसके बाद जो उनकी फियांसी थी उनके फ़ोन पे वो डाउनलोड हुई और टर्किश अथॉरिटी ने वो ऑडियो रिलीज़ भी की और वो ऑडियो उनके पास मौजूद है। अब क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को डायरेक्टली एक्यूज़ किया जा रहा है और टर्किश अथॉरिटीज़ इस मर्डर को परसू भी कर रही हैं, पाकिस्तान के टर्की के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब भी चाहता है कि पाकिस्तान टर्की के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करे और ये जो टेंशन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में है, ये इसकी एक वजह भी हो सकती है। ये था आज का प्रोग्राम। अपने अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें।